गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हमने अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 ओणम विस्तार से पढ़ा था और इस त्यौहार को जाना था। तो आज हम लोग इस चैप्टर से जुड़े कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे, जो कि आप लोगों के बुक में लाल रंग से लिखी हुई होंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ कठिन शब्द लिखे हुए हैं। तो मेरा पहला शब्द है स्मृति, मीनिंग है याद। सेकंड गत, मीनिंग पिछले। 3 नंबर है व्यस्तता, मीनिंग काम में लगी रहने की अवस्था। विलंब, देरी। क्षमा प्रार्थी, माफ़ी का इच्छुक। स्मरण, मीनिंग याद। विस्तृत, पूरी, लंबी चौड़ी। तथ्य, मीनिंग सच्चाई, वास्तविकता। पौराणिक, मीनिंग पुराण संबंधी। पराक्रमी, वीर या सूर। अहंकार, मीनिंग है घमंड। गुहार, मीनिंग पुकार। डग, कदम। अट्टहास, ठहाका या जोर की हंसी। नेक्स्ट है विराट, मीनिंग विशाल। 16 है हमारा पाताल, पृथ्वी के नीचे कल्पित लोक। 17 है अवकाश, मीनिंग है छुट्टी। 18 है प्रतिमा, मीनिंग है अनुकृति या देव मूर्ति। 19 वितरण, मीनिंग बांटना। 20 है हमारा समृद्धि, ऐश्वर्य। 21 प्रमाण, सबूत। 22 विसर्जित, मीनिंग है श्रद्धापूर्वक प्रवाहित किया गया। 23 हर्षोल्लास, मीनिंग है हर्ष और उल्लास। 24 समापन, पूर्ण करना या समाप्त करने की प्रक्रिया। 25 है अनूठा, मीनिंग है अनोखा या विलक्षण। 26 अनुपम, मीनिंग अतुलनीय। 27 आगामी, मीनिंग है भविष्य में आने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बताइए। उत्तर, प्रश्न नंबर का है ओणम कैसा त्यौहार है। उत्तर है ओणम एक मलयाली त्यौहार है। प्रश्न नंबर का अगस्त सितंबर के माह में और कौन सा पर्व मनाया जाता है। उत्तर है गणेश चतुर्थी। गा नंबर, महाबली के अहंकार का क्या कारण था। उत्तर है दान वीरता के कारण महाबली में अहंकार आने लगा। प्रश्न नंबर घ, वामन किसके अवतार थे। उत्तर है वामन विष्णु जी के अवतार थे। अंगा, मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार ओणम पर्व किस माह में मनाया जाता है। उत्तर मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार ओणम पर्व चिंगम माह में मनाया जाता है। पठन और लेखन कौशल से हमारा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर का उन्नी कृष्णन के द्वारा पत्र लिखने में विलंब होने का क्या कारण था। उत्तर ओणम का त्यौहार होने के कारण उन्नी कृष्णन के द्वारा पत्र लिखने में विलंब हो गया। प्रश्न नंबर खा, राजा महाबली को क्यों चाहती थी। राजा महाबली एक न्यायप्रिय, पराक्रमी तथा प्रजापालक आदर्श राजा थे, इसीलिए प्रजा उन्हें चाहती थी। गा, राजा महाबली ने अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाया। उत्तर राजा महाबली ने अश्वमेध यज्ञ इसलिए करवाया ताकि वह ब्रह्मांड के तीनों लोकों पर शासन कर सके। प्रश्न नंबर घा, इस पर्व के समापन पर क्या किया जाता है। उत्तर ओणम पर्व के समापन पर केरलवासी अपने घरों को चावल के घोल से घर के बाहर सजाते हैं। इस दिन घर में 26 तरह के पकवान बनाते हैं, जिन्हें केले के पत्ते पर परोसा जाता है, और इसी दिन वामन और महाबली की प्रतिमा को पवित्र नदी में श्रद्धापूर्वक प्रवाहित किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। वामन ने महाबली के अहंकार को नष्ट करने के लिए क्या किया। उत्तर है वामन ने महाबली के अहंकार को नष्ट करने के लिए उनसे उपहार में 3 डग जमीन मांगी। महाबली जोरों से हंसने लगा और वामन से इच्छा अनुसार भूमि लेने के लिए कह दिया। तब वामन ने अपना विराट रूप धारण करके उनके पहले ही कदम में भूलोक नाप लिया, दूसरे कदम में देवलोक आ गया, तीसरे कदम के लिए कोई भूमि बची ही नहीं। वचन के पक्के बलि ने तब वामन को तीसरा कदम रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया।
ऐसा करते ही बलि को पाताल लोक में समाना पड़ा। प्रश्न नंबर ख है, इस पर्व को मनाने के पीछे लोगों का क्या विश्वास है? उत्तर है, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाबली पाताल लोक जा रहे थे तो उन्होंने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा। उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें साल में एक बार अपने राज्य केरल में आने की अनुमति दी जाए ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि उनकी प्रजा खुशहाल और समृद्ध है। यानी कि ओणम ही वह समय है जब महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए आते हैं और उन्हीं के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। प्रश्न नंबर ग, केरल वासी महाबली के स्वागत की तैयारी कैसे करते हैं? उत्तर, ओणम का उत्सव राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। उनके स्वागत की तैयारी में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों से सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाते हैं। उन रंगोलियों को पुक्कलम कहा जाता है। इसके साथ ही इस दौरान लोग अपने घरों में राजा महाबली और भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करते हैं। परिवार की महिलाएं इसके इर्द गिर्द लोक नृत्य और गायन भी करती हैं। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और इस अवसर पर लोग खुलकर दान भी करते हैं। प्रश्न नंबर घ, केरल की नौका दौड़ की क्या केरल की नौका दौड़ को क्या कहा जाता है? इसकी क्या विशेषता है? उत्तर है, केरल की नौका दौड़ को वल्लम कली कहा जाता है। नौका दौड़ की विशेषता यह है कि इसे केरल में एक प्रतियोगिता की तरह आयोजित किया जाता है। यह नौका रेस सिर्फ भारत के केरल राज्य में ही होती है और इसमें नौकाएं सर्पाकार की होती है। प्रश्न नंबर 5, पर्व का अंतिम दिन कौन सा होता है? इस दिन क्या किया जाता है? पर्व का अंतिम दिन त्रिवोणम होता है। इस दिन लोग अपने घरों को चावल के घोल से घर के बाहर सजाते हैं। इस दिन लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को ओणम सद्या कहते हैं, जिन्हें केले के पत्तों पर सजाया जाता है। इस अवसर पर लोग खुलकर दान भी करते हैं। त्रिवोणम के दिन महाबली और वामन की प्रतिमा को पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, स्तंभ का और स्तंभ खा में दिए कथनों का सही मिलान कीजिए। स्तंभ का में मेरा पहला का नंबर है, हमारे पर्व के साथ कोई ना कोई, इधर से देखिए थर्ड नंबर, पौराणिक कथा जुड़ी होती है। खा नंबर, राजा महाबली में अपनी दानवीरता के कारण अहंकार आने लगा, जो कि आपका स्तंभ खा के सबसे लास्ट में अंतिम में है। गा नंबर, घरों में महाबली और वामन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। स्तंभ खा के पहले नंबर में है। केरल को घा नंबर, भगवान की धरती कहा जाता है। त्रिवोणम के दिन घर के बाहर चावल के घोल से सजाया जाता है। ये मेरा अंगा नंबर, जो आपको स्तंभ खा के चौथे नंबर में मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये नीचे जो लिखा हुआ उसे गद्यांश कहते हैं। केरल की परंपरा एवं पर्व की प्रथा के अनुसार माँ ने खीर बनाई, जिसे आड़ा प्रधावन कहा जाता है, और इसे वितरण किया। पर्व के आखिरी दिन अर्थात त्रिवोणम के दिन हमने चावल के घोल से घर के बाहर सजाया। इस दिन बनाए जाने वाले पकवानों को ओणम सद्या कहते हैं। इसमें 26 तरह के पकवान बनाए जाते हैं और इसे केले के पत्ते पर परोसा जाता है। इस प्रकार इस दिन सुख एवं समृद्धि का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है जिसमें महाबली को अपने राज्य व प्रजा के सुख एवं प्रसन्नता का प्रमाण मिले। तो गद्यांश के अनुसार प्रश्न नंबर का है, इस पर्व की क्या प्रथा है? तो ओणम पर्व की प्रथा के अनुसार माँ खीर बनाती है, जिसका वितरण किया जाता है।
खा नंबर, पर्व के अंतिम दिन क्या किया जाता है? पर्व के अंतिम दिन यानी त्रिवोणम के दिन चावल के घोल से घर के बाहर सजाया जाता है। गा नंबर, केरल वासी महाबली को अपने सुख व प्रसन्नता का प्रमाण किस प्रकार देते हैं? इस दिन सुख और समृद्धि का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे महाबली को अपने राज्य व प्रजा के सुख और प्रसन्नता का प्रमाण मिले। घा नंबर, इस दिन बनाए जाने वाले पकवानों को क्या कहा जाता है? उन्हें कैसे परोसा जाता है? इस दिन बनाए जाने वाले पकवानों को ओणम सद्या कहते हैं, जिन्हें केले के पत्ते पर परोसा जाता है। नेक्स्ट है शब्द संपदा, वोकेबुलरी। फर्स्ट नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के विपरीत शब्द लिखिए। का नंबर, असुर विपरीत है देवता। खा, खुशहाली मीनिंग बदहाली। गा, गत, गत का विपरीत शब्द है आगत। घा, सफलता असफलता। घा, अंगा नंबर, सम्मान असम्मान। चा, हर्ष शोक या खेद विषाद। सेकेंड नंबर है दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है विराट। ये आपके शब्द हैं जिसके आपके समानार्थी शब्द लिखने हैं। विराट का समानार्थी शब्द लिखना है। तब वामन ने अपना विराट का समानार्थी शब्द विशाल रूप धारण किया। खा है प्रतिमा। प्रतिमा का समानार्थी शब्द होता है मूर्ति। घरों में महाबली और वामन की मूर्ति स्थापित की जाती है। गा, हर्षोल्लास। 10 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व का समापन हर्ष और उल्लास के साथ होता है। घा, सुख समृद्धि। महाबली के राज्य के चारों ओर खुशहाली और समृद्धि थी। थैंक यू।